दिखने में सारे पानी एक ही जैसे हैं। आप चाहे टैप वाटर ले लें, आप बिस्लरी का पानी ले लें, आप सोडा वाटर ले लें, अगर आप इन पानी आप देखेंगे, करीब से देखिए, दूर से देखिए, ये सारे पानी दिखने में एक ही जैसे हैं। आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जिससे पता पड़े कि ये बिस्लरी का पानी है, ये नल का पानी है, ये बोरिंग का पानी है। इस प्रकार की आपको आप डिफ्रेंशिएट पानी को नहीं कर सकते। तो फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप पानी को? तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि जितने भी पानी हैं, चाहे वो जो पानी आपके नल में आता हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो देता हो, या आपके जो बोरवेल हो, आपके घर में कुआं हो उसका पानी हो, या आपके आरओ का पानी हो, आपने कोई आरओ घर में लगा रखा हो तो, या फिर वो पानी हो किसी भी बॉटल का, चाहे वो बिस्लरी है, किनले है, एक्वाफिना, ये सारे पानी जो हैं ये ऑक्सीडाइज्ड वाटर कहलाते हैं। ये पानी आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ पहुंचाने में सक्षम नहीं है। और जो हम आयोनाइज्ड वाटर की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आयोनाइज्ड वाटर है, इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर है, तो ये पानी भी एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है जैसा मैंने पहले जो बताया वो पानी दिखते हैं, पर ये पानी होता है रिड्यूस्ड वाटर। अब रिड्यूस्ड वाटर का मतलब होता है ऐसा पानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता होती है, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। या हम अगर बहुत केमिकल भाषा में बात करें तो एक स्ट्रक्चर्ड पानी, जैसे कि आज हमारा एक स्ट्रक्चर है आँख, नाक, कान, तो ये एक हमारा एक स्ट्रक्चर है। जेंट्स का एक स्ट्रक्चर होता है, फीमेल का एक स्ट्रक्चर होता है। इसी प्रकार से जो पानी, बोरिंग का पानी, नल का पानी, कुएँ का पानी, या इस प्रकार के जो भी पानी है, ये अनस्ट्रक्चर्ड वाटर, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और हम जिस आयोनाइज्ड वाटर की बात कर रहे हैं, या हम जो रिकमेंड करते हैं कि आयोनाइज्ड वाटर पीजिए, आयोनाइज्ड वाटर, तो आयोनाइज्ड वाटर बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपरली अरेंज्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार का पानी जो एक स्ट्रक्चर्ड वाटर है, जो एक रिड्यूस्ड वाटर है, जो एक इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर है, इस प्रकार का पानी जब हम पीते हैं तो हमारे शरीर में अगर कोई अनबैलेंस हुआ है एसिडिटी के कारण, जैसे आप देखेंगे कि जब शरीर में एसिड बढ़ जाता है, शरीर में हमारा बैलेंस होता है, एसिड भी होता है और अल्कलाइन भी होता है। इस एसिड अल्कलाइन बैलेंस का जो रिएक्शन है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे शरीर में अगर ये दोनों बैलेंस्ड हैं तो इसको हम कहते हैं होमोस्टेसिस, मतलब हमारी बॉडी में एक बैलेंस, एक संतुलन है एसिड और अल्कलाइन के बीच में। पर जब ये संतुलन डिस्टर्ब होता है, जब हमारी बॉडी में एसिड बढ़ जाता है तो वहाँ भयंकर रोग आते हैं। जैसे अगर आपका एसिड बढ़ जाएगा तो आपको थायराइड हो जाएगा, एसिड बढ़ने से आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, एसिड बढ़ने से आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, एसिड बढ़ने से आपके कानों की जो सुनने की क्षमता है वो कम होगी, एसिड के बढ़ने से आपकी देखने की क्षमता कम होगी, एसिड के बढ़ने से आपको नींद जो है नहीं आएगी, आपको अनिद्रा होगी, एसिड के बढ़ने से आपको सरदर्द होगा, माइग्रेन होगा, एसिड के बढ़ने से आपके दांतों में दर्द होगा, दांत मसूड़े दर्द करेंगे, एसिड के बढ़ने से आपके जॉइंट्स में सूजन आ जाएगी, एसिड के बढ़ने से आपको गैसेस होंगे। तो जब जब एसिड बड़ा है, अगर एक निश्चित अमाउंट में है, एसिड की भी ज़रूरत है बॉडी को, बाकी अगर एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये सारे रोग किसी न किसी रूप में बार बार आएंगे। तो जब हम आयोनाइज्ड वाटर पीते हैं, स्ट्रक्चर्ड वाटर पीते हैं, या रिड्यूस्ड वाटर पीते हैं, या हम उसको कुछ भी बोल लें, फिज़िक्स की भाषा में बोल लें कि इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर पीते हैं, तो हमारा एसिड जो है, जो बड़ा हुआ है, और जो फ्री रेडिकल्स एसिड के कारण डेवलप हुए हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे जो है संतुलन में आने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा कब्ज़ चला गया, हमारा ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया था वो नॉर्मल हो गया, हमारा जो माइग्रेन पेन है, हेडेक है, वो चला गया, हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसमें हम देखते हैं हीलिंग स्टार्ट हो गया। तो ऐसे महाभयंकर रोग जिसकी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, या जिनको असाध्य रोग कहा जाता है, इस प्रकार के रोग जिनकी कोई मेडिसिन नहीं बनी है, सिर्फ आप जब तक जिंदा है मेडिसिन खाना पड़ेगी, इस प्रकार के रोग सिर्फ एसिड को अगर रिड्यूस कर दिया जाए बॉडी में तो चुटकी में गायब हो जाते हैं। और ये काम करता है हमारा आयोनाइज्ड वाटर, क्योंकि वो आयोनाइज्ड है, वो रिड्यूस्ड वाटर है, वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो वो बॉडी में क्षार, जिसको हम कहते हैं एल्कलिनिटी, को बढ़ाता है। और जैसे जैसे एल्कलिनिटी बढ़ती है वैसे वैसे आपका थायराइड जो है वो नॉर्मल होने लगेगा, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होने लगेगा, माइग्रेन का दर्द जो है वो चला जाएगा, आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, रीढ़ की हड्डी में गैप हो, स्पाइन में क्रैक हो, ये सारी चीज़ें जो
एसिडिटी के कारण आपकी अनबैलेंस हुई है, ये धीरे धीरे सारी बैलेंस होने लगती हैं। और जैसी बॉडी का होमोस्टेसिस स्टेज जो है वो बॉडी मेंटेन करने लग जाती है, तो आप देखेंगे ये सारे महाभयंकर रोग कुछ ही महीनों में छूमंतर हो जाते हैं। धन्यवाद।